हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो क्लास 8 की साइंस की इंग्लिश मीडियम की जो वर्कशीट है वो है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से। सभी बच्चे यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे टीचर का नाम लिखेंगे। तो जो टॉपिक है वो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देयर इज 78% नाइट्रोजन इन आवर एटमॉस्फेयर विच इज़ वेरी इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट्स है या एनिमल्स, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इम्पॉर्टेंस क्या क्या है उसकी। नंबर 1, नाइट्रोजन इज फाउंड इन प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड्स एंड वाइटामिन एटसेट्रा। नाइट्रोजन किस किस में पाई जाती है, किस किस फॉर्म में? प्रोटीन में, क्लोरोफिल में, न्यूक्लिक एसिड में और वाइटामिन में। दूसरा है प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन नॉट यूज नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम एटमॉस्फेयर। प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से यूज नहीं कर सकते हैं। तो प्लांट्स गेट नाइट्रोजन थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो प्लांट्स को ये नाइट्रोजन कैसे मिलती है? नाइट्रोजन फिक्सेशन की मदद से। तो अब हम पढ़ते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गेट्स कन्वर्टेड और फिक्स्ड इन द सॉइल इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड दैट कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट्स। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है जिसमें जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है वो कन्वर्ट होती है या फिक्स हो जाती है सॉइल में और इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड। और किस में कन्वर्ट हो जाती है? नाइट्रोजन कंपाउंड में। दैट कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट्स, और फिर फर्दर प्लांट्स उसको यूज़ कर सकते हैं। A bacteria called rhizobium is found in the roots of the leguminous plant which helps in the fixation of nitrogen. जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं हमारे, उनमें उनकी जो रूट्स होती हैं उनमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है राइजोबियम, जो फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन में हेल्प करता है। समटाइम्स नाइट्रोजन फिक्सेशन अकर्स इवन व्हेन लाइटनिंग स्ट्राइक्स। कई बार जब लाइटनिंग होती है उसकी वजह से भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। टुडे वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस बाय नाइट्रोजन साइकिल। तो आज हम नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस जो है वो पढ़ेंगे, किसकी मदद से? नाइट्रोजन साइकिल की मदद से। तो वो प्रोसेस क्या है पूरा, आइए देखते हैं। तो जो हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या है? सबसे पहला स्टेप जो है हमारे पास वो है बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड। जो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करते हैं? नाइट्रोजनस कंपाउंड में। दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा? These nitrogenous compounds absorbed by the roots and carried to other parts of the plants where protein and other compounds are formed from them. ये नाइट्रोजनस कंपाउंड जिनको रूट्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं और फिर उसके बाद ये प्लांट्स के बाकी के पार्ट्स में पहुंचते हैं जहाँ पे प्रोटीन और जो अदर कंपाउंड्स हैं वो फॉर्म होते हैं इनकी मदद से। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है हमारे पास वो है when animal consume these plants the nitrogen in the form of protein reaches into them. जब एनिमल इन प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं तो जो प्रोटीन की फॉर्म में नाइट्रोजन होती है वो इनमें रीच करती है। नेक्स्ट है द नाइट्रोजनस कंपाउंड प्रेजेंट इन द डेकेइंग ऑर्गेनिक मैटर प्लांट एंड एनिमल इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल नाइट्रोजन कंपाउंड इन द सॉइल बाय बैक्टीरिया एंड फंगाई विच आर रीयूज्ड बाय प्लांट्स। फिर जो नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं, जो डेकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जो प्लांट और एनिमल का डेकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो सिंपल नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है सॉइल में। किसकी मदद से? बैक्टीरिया और फंगाई की मदद से। और फिर इनको फर्दर कौन यूज करता है? प्लांट्स। नेक्स्ट है सम स्पेशल बैक्टीरिया कन्वर्ट्स नाइट्रोजनस कंपाउंड्स इनटू नाइट्रोजन गैस दैट गोज इनटू द एटमॉस्फेयर। कुछ स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं, फिर वो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करते हैं जो फर्दर कहाँ चली जाती है? एटमॉस्फेयर में। तो इन दिस वे द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो इसी वजह से जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का जो अमाउंट होता है वो कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है। तो अब हम नाइट्रोजन साइकिल का प्रोसेस पूरा पढ़ते हैं यहाँ पे एक डायग्राम की मदद से। तो वो क्या दिया हुआ है हमारे पास? ये है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जब हमें मिलती है वो लाइटनिंग की मदद से क्या होती है? कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में फॉर्म हो जाती है सॉइल में। फिर फर्दर वो बैक्टीरिया जो है टर्न कर देते हैं कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन को गैसियस नाइट्रोजन में और फिर वो फर्दर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाती है। तो एक प्रोसेस तो ये हो गया। और दूसरा जो हमने रूट्स की मदद से पढ़ा है वो क्या है?
नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है वो फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। उसके बाद बैक्टीरिया इन टर्न क्या करेंगे, नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में। फिर क्या होगा, जो कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन है वो फॉर्म हो जाएंगे सॉइल में। उसके बाद फिर से बैक्टीरिया जो है इन कंपाउंड्स को, नाइट्रोजन के इन कंपाउंड्स को गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देगा और फिर फर्दर वो हमारे पास एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी दौरान जो ये हमारे कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन होते हैं सॉइल में, इनको प्लांट्स अपटेक कर लेते हैं, फिर एनिमल्स इन प्लांट्स को खाते हैं और उसके बाद जो नाइट्रोजनस वेस्ट होगा फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ, फिर जब वो एनिमल्स की डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो नाइट्रोजनस वेस्ट जो इनके एक्सक्रीशन से या डेथ से प्रोड्यूस होता है वो वापस से कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल में प्रोड्यूस हो जाता है। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच बैक्टीरिया इज फाउंड इन द रूट्स ऑफ बीन्स एंड पीज लेग्यूमिनस प्लांट। तो कौन सा बैक्टीरिया पढ़ा है हमने, जो बीन्स और पीज होते हैं वो हमारे लेग्यूमिनस टाइप के प्लांट्स होते हैं। तो लेग्यूमिनस प्लांट्स में हमने कौन सा बैक्टीरिया पढ़ा था, आंसर इज राइजोबियम। तो ये हमने यहाँ पे भी पढ़ा है कि ये जो हमारे पास लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, जैसे यहाँ पे हमसे बीन्स और पीस के बारे में पूछा गया, तो राइजोबियम बैक्टीरिया उनमें पाया जाता है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर डिफरेंट मेथड्स बाय विच नाइट्रोजन फिक्सेशन टेक प्लेस। कौन से दो मेथड है जिनकी वजह से जो है जिन मेथड्स की वजह से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। तो वो जो दो मेथड है वो है, एक तो हमारा जो राइजोबियम वाला ही है, जो लेग्यूमिनस प्लांट वाला है उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है फाउंड इन द रूट्स, जो फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन में हेल्प करता है। और दूसरा मेथड जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो लाइटनिंग की वजह से भी होता है। तो फर्स्ट ये हो जाएगा मेथड, सेकंड ये, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब जो है हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, वाई इज़ नाइट्रोजन नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग बींग्स। नाइट्रोजन क्यों ज़रूरी है सब लिविंग बींग्स के लिए। तो सबसे ऊपर ही हमें दिया हुआ है कि हमारे पास 78% जो है नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, जो कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट्स है एनिमल्स, सबके लिए बहुत इसेंशियल होती है। तो ये कुछ उसके पॉइंट्स हो जाएंगे कि नाइट्रोजन जो है वो प्रोटीन में पाई जाती है, क्लोरोफिल में, न्यूक्लिक एसिड में, वाइटामिन्स में, एक पॉइंट ये हो जाएगा। दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा कि प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन नॉट यूज नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम एटमॉस्फेयर। और तीसरा हो जाएगा कि प्लांट्स गेट नाइट्रोजन थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये जो है ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डज द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन कांस्टेंट। जो नाइट्रोजन का अमाउंट है एटमॉस्फेयर में वो कांस्टेंट कैसे रहता है। तो अभी हमने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ी है और सारे स्टेप्स पढ़े हैं। तो ये सारे जो स्टेप्स और ये जो नाइट्रोजन साइकिल का डायग्राम होगा ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं कि कहाँ से कहाँ तक। तो जो ये जितने भी हमारे स्टेप्स थे, तो हमारे पास ये जितने भी स्टेप्स थे, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और साथ ही साथ जो हमारी ये जो नाइट्रोजन साइकिल का डायग्राम है, ये सारा जो है ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इसके अलावा हमारा कोविड से रिलेटेड क्या संदेश है कि कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। 6 फीट या 2 गज़ की दूरी, हमेशा शारीरिक दूरी हमें बना के रखनी है, सभी बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, और आपके आसपास जितने भी लोग हैं सबको आप ये मैसेज ज़रूर देंगे। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।